Hello children, today we will have a chapter 2nd in English NCERT of class 5th and the chapter name is Wonderful Waste. In this chapter we will know about wonderful waste and also learn how can we use the waste material again. So let's start. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार की बात है, जो महाराजा थे त्रावणकोर के, उन्होंने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया था. त्रावणकोर एक जगह है जो कि केरला में सिचुएटेड है. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. दोपहर के समय डिनर से पहले जो महाराजा थे तो वो अपने किचन में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि शाम की दावत के लिए कौन कौन से डिश बन रहे हैं. तो यहाँ पर एक वर्ड है फीस्ट, और फीस्ट का मीन्स होता है दावत. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो जो महाराजा होते हैं वो किचन में जो कुक होते हैं उनसे पूछते हैं कि जो बची हुई सब्जी है जिससे बास्केट भरा हुआ है तुम उसका क्या करोगी. तो यहाँ पर एक वर्ड है स्क्रैप्स. स्क्रैप्स का मीन्स होता है बचा हुआ सामान. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे. तो जो कुक होता है वो उनको रिप्लाई देता है कि ये वेस्ट है और हम इन सबको फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तो जो महाराजा होते हैं वो कुक से कहते हैं कि तुम इन सब बीट्स और वेजिटेबल के जो पीसेस हैं उनको ऐसे ही नहीं फेंक सकते हो. फाइंड अ वे टू यूज़ दैम. कोई नया तरीका ढूंढो इनको फिर से यूज़ करने का. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. तो जो महाराजा होते हैं वो अपने कुक से ये सब बातें बहुत तेज़ आवाज़ में कहते हैं, कमांड दे के, और वहाँ से चले जाते हैं. स्टर्नली मीन्स होता है तेज. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. तो जो कुक होता है वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुछ समय तक घूरता है और उनको देखने के बाद वो बहुत कन्फ्यूज हो जाता है. स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. फ्लैश्ड मीन्स होता है प्रकाशित होना. ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल. वो जितनी भी वेजिटेबल्स बीट्स होती है, बीट्स मीन्स टुकड़े, उनको वहाँ से उठाता है, उनको धोता है और उनको अच्छे से क्लीन करता है. देन ही कट देम इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप. उसके बाद वो उनको लंबाई में काटता है. ही पुट them in a huge pot and place it on the fire to cook. उसके बाद उन सारी वेजिटेबल्स को वो एक बड़े से पॉट में डालता है और उस पॉट को आग के ऊपर रखता है उसे पकाने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसके बाद वो क्या करता है, कुछ फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज लेता है और गार्लिक को एक साथ लेता है. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. तो वो क्या करता है, जो उसने कोकोनट्स, चिलीज़ और गार्लिक ली थी उनका पेस्ट बनाता है और कुकिंग वेजिटेबल्स में डाल देता है. उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देता है. ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और उसके बाद क्या होता है, पॉट से एक बहुत अच्छी सी महक आना शुरू हो जाता है. टेम्पटिंग मीन्स होता है अच्छी सी. Now he whipped some curd and added it to the curry. उसके बाद क्या करता है वो उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देता है करी में. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद क्या करता है वो चम्मच में कोकोनट ऑयल को भी डालता है और उस करी में ऐड कर देता है और उसके बाद करी को डेकोरेट करने के लिए वो उसमें करी लीव्स भी डाल देता है. Lo and behold, the new dish was ready. और अब देखना था जो नई डिश थी वो रेडी हो चुकी थी. The cook served this new dish to the guest that evening. और उस शाम को जो कुक थे उन्होंने गेस्ट को वो डिश सर्व की. Everyone was eager to know the name of the new dish. हर कोई उस डिश का नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे क्योंकि वो डिश बहुत ज़्यादा क्या थी, डिलीशियस थी. The cook thought and thought. जो कुक होता है वो सोचता है और सोचता है.
Then a name came to his mind. तब उसके दिमाग में एक नाम आता है. He named it Avial. और उसे एक नेम देता है Avial. Avial become famous all over Kerala. तो जो अवियल थी वो पूरे केरला में फेमस हो चुकी थी. And is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और अब वो केरला की एक डिश है जो कि हर ट्रेडिशनल फीस्ट में बनाई जाती है. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और आप इमेजिन कर सकते हो कि ये अवियल डिश कहाँ से आई है. ये अवियल डिश आई है वेस्ट ऑफ बास्केट से. इन दिस स्टोरी वी हैव सीन हाउ द वेस्ट basket comes to be a new dish, and what we learn from this story. We learn from this story how can we use the waste material again and also reuse it. Thank you.